हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आर द क्रिस्टल सॉल्ट्स रियली ड्राई। मतलब क्या होता है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं, आप लोगों को क्रिस्टल्स मालूम होगा क्रिस्टल्स क्या होते हैं। जैसे अगर आपने स्टोन देखे होंगे, ठीक है, जैसे जेम्स होते हैं, तो ये सारे जेम्स मतलब जो डायमंड्स होते हैं, तो ये सारे कैसे फॉर्म में होते हैं? क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं। जैसे सॉल्ट होता है, ठीक है, आपका अगर हम लोग सॉल्ट की बात करेंगे तो क्रिस्टल्स होता है थोड़ा सा मोटा मोटा जो होता है, जो रेत होती है, ये सारे क्रिस्टल्स होते हैं लेकिन थोड़े सॉलिड होते हैं। मतलब एकदम वो वाले फॉर्म में नहीं, पाउडर वाले फॉर्म में नहीं, जो थोड़े से सॉलिड फॉर्म में होते हैं लेकिन वो पाउडर वाले फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाते हैं आसानी से। जैसे स्टोन है, तो स्टोन क्या इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं होगा सॉलिड फॉर्म में, हमको उसको बहुत ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो बहुत जल्दी फॉर्म सॉलिड फॉर्म से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वैसे होते हैं क्रिस्टल्स। अब क्रिस्टल्स जो होते हैं वो ड्राई होते हैं। हम लोगों ने देखे कि क्रिस्टल्स जो ड्राई होते हैं, जैसे अगर हम लोग सॉल्ट की बात करेंगे तो सॉल्ट तो ड्राई होता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि क्या सच में क्रिस्टल्स ड्राई होते हैं, क्योंकि क्यों ड्राई होते हैं। अगर हम लोगों ने वॉशिंग सोडा पढ़ा, ठीक है, वॉशिंग सोडा जो है हम लोगों ने पढ़ा, उसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O है, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल H2O है। तो क्या ये ड्राई है? हाँ, मैंने आपको कल बताया था कि ये जो ड्राई है ये वेट नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है कि ये इसमें वाटर तो है लेकिन ये ड्राई क्यों है बच्चों? ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी, सॉरी मेरा प्लीज़, हाँ, तो एक्टिविटी है। तो सबसे पहले आपको कॉपर सल्फेट जो है एक बॉइलिंग ट्यूब में लेना है, ठीक है। अगर हम लोग एक ऐसा टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें हम लोगों ने कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स डाले, ठीक है बच्चे, थोड़ा पाउडर फॉर्म में नहीं है, थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में डाला है, और उसको हम लोगों ने हीट किया, ठीक है, मतलब बर्न किया, ठीक है। टेस्ट ट्यूब को ऐसा टोंग से वहाँ से पकड़ा है, ठीक है, और यहाँ से उसको जो है हीट किया। इसके बाद इसका कलर जो होता है, ये कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है बच्चे, आपको याद रखना है कि यही एक ब्लू कलर का होता है, इसका ब्लू कलर भी अच्छा होता है, ठीक है, ब्लू कलर का होता है। लेकिन इसको जब हीट किया तो ये वाइट कलर का हो गया। अभी नाउ दिस ब्लू कलर हैज़ चेंज टू वाइट कलर्स, देन वाई, क्यों ऐसा हुआ? तो हम लोगों ने देखा एक चीज़ ऑब्जर्व करी उसमें कि जो क्रिस्टल्स थे जब उसको ऐसे ही रखे थे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब हीट किया ना तो यहाँ पे ना ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए। मतलब जो थोड़ा सा स्टीम वाला जो वाटर होता है ना, जब हम लोग स्टीम करते हैं तो हमारे बर्तन में कैसे वो वाटर जम जाता है ना छोटा छोटा सा, वैसे यहाँ पे स्ट्रीम जो मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो आ गए, ठीक है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है, वाटर के ड्रॉप्स जो यहाँ पे आ गए, ऐसा क्यों हुआ? लेकिन ये तो ड्राई दिख रहा था, तो क्या ये वेट है? हम लोगों ने तो देखा कि क्रिस्टल्स तो ड्राई होते, लेकिन उसको हीट किया तो वाटर कैसे आ गया? तो क्या होता है बच्चों कि जो क्रिस्टल्स रहते हैं, ठीक है, हम लोगों ने वॉशिंग सोडा पढ़ा ना, वो भी क्रिस्टल है। तो जो क्रिस्टल्स रहते हैं इसमें होता है वाटर, लेकिन बहुत कम होता है। मैंने बताया ना 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ये बहुत ही लेस होता है, इससे ये वेट नहीं होता है। लेकिन जब इसको बर्न करते हैं तो इसमें से थोड़ा बहुत पानी जो है वो आउट हो जाता है, निकल जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि उसके अंदर वाटर हम लोगों ने डाले लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डाले, जिसके कारण वो लिक्विड हो जाए, ठीक है बच्चों। तो अगर हम लोगों ने देखा कि उसका कलर जो है वाइट हो गया, ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करा, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर उसमें ऐड कर दिया, तो उसका कलर फिर से ब्लू हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि हाँ, क्रिस्टल्स के अंदर तो वाटर है। हम लोगों ने वॉशिंग सोडा में भी पढ़ा, तो क्रिस्टल्स के अंदर जो है वो वाटर है, लेकिन वाटर इतना कम है कि वो हम लोगों को ड्राई लगता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को एक मेन डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये एक्टिविटी का कंक्लूजन यही है कि येस इट्स ड्राई बट इट कंटेन्स वाटर, दैट वाटर इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वो वाला वाटर, ठीक है, वो वाला वाटर, अगर हम लोग वाटर ऐड करते हैं तो कोई भी चीज़ लिक्विड हो जाती है, लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसा होता है कि वो जब हम लोग वाटर ऐड करते हैं तो वो चीज़ कैसी रहती है? ड्राई रहती है, क्योंकि हम लोग बहुत फिक्स्ड अमाउंट में, एकदम फिक्स्ड अमाउंट में जो है वाटर को ऐड करते हो। कितना ऐड करते? बहुत लेस। सो व्हेन लेस वाटर इज एडेड, अब आप लोगों को यहाँ पे लिखा होगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट पर यूनिट, प्रेजेंट इन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ सॉल्ट है, हम लोग पूरी सारी जितना भी पढ़ा है ये सॉल्ट होता है, और ये बेसिक सॉल्ट होता है। मैंने आप लोगों को पता है बेसिस होता है ना, तो इसमें थोड़ा सा बेसिक नेचर ज़्यादा रहता है, तो ये बेसिक सॉल्ट होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये वाले जो सॉल्ट होते हैं, ठीक है, तो सॉल्ट में जब बहुत फिक्स्ड अमाउंट हो, मतलब बहुत लेस, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट है कि 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O मतलब 10 ही, 5 मतलब 5 ही, और क्योंकि ये बहुत कम होते हैं, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O मतलब बहुत लेस होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े अमाउंट में। तो इसको हम लोग ऐड करते हैं ताकि उसका शेप बना रहे, ठीक है। जो उसके क्रिस्टल्स है, जैसे मैंने आप लोगों को पता है कि जो उसके क्रिस्टल्स है उनका जो है अट्रैक्शन अच्छे से रहे इतने कम वाटर मॉलिक्यूल्स में, और उसके साथ साथ उसके स्ट्रक्चर भी सेम ही रहे, ठीक है बच्चों। इसलिए अगर हम लोग इसमें वाटर ऐड नहीं करते तो ये बहुत हार्ड हो जाते, इतने हार्ड हो जाएंगे कि हम उसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। स्टोन जितने हार्ड हो जाते हैं, कितने हार्ड हो जाएंगे स्टोन जैसे। तो हम लोगों को वाटर, लेकिन इतना भी वाटर ऐड नहीं करना है कि ताकि ये पूरे लिक्विड हो जाए, गीले हो जाए बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक
तो जो कि आप लोगों को इसमें बहुत अच्छे से करना पड़ेगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मैंने आप लोगों को बताया है कि हम लोग वाटर क्यों या ऐड करते हैं, ताकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो जाए, स्टोन जितना हार्ड ना हो जाए, और इसलिए हम लोग इतना कम ऐड करते ताकि वो बहुत ज़्यादा लिक्विड भी ना हो, नहीं हो जाए। ठीक है ना। तो कॉपर सल्फेट जो है, ये जो मैंने आप लोगों को बताया, इसमें ब्लू कलर ठीक है, तो वो मॉइस्ट होते हैं। ये थोड़े से हम लोग इसको ना मॉइस्ट बोल सकते हैं कि मॉइस्ट होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वाटर नहीं रहता, बहुत कम भी वाटर नहीं रहता। आपके सॉल्ट में भी वाटर रहता है बच्चों, जो अपना NaCl सॉल्ट होता है उसमें भी वाटर रहता है, लेकिन उसमें बहुत लेस होता है। ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा लेस वाटर होता है। अब हम लोग देखेंगे कि कॉपर सल्फेट जो एक्टिविटी परफॉर्म की उसमें कितना वाटर मॉलिक्यूल रहता है। उसमें सिर्फ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स रहता है। कितना? कॉपर सल्फेट में सिर्फ और सिर्फ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रहते हैं। अगर एक कॉपर सल्फेट अगर हम लोग बनाते हैं तो उसमें सिर्फ 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रहते हैं, जो कि बहुत लेस है। ठीक है, बहुत लेस है। तो ये जो 5 नंबर है, फिर उसमें हम लोगों ने देखा था Na2CO3 में सिर्फ 10 नंबर है, तो ये बहुत ज़्यादा फिक्स्ड अमाउंट रहते हैं। लेकिन क्या ये वेट होते हैं? तो बच्चों ये वेट नहीं होते, ये मॉइस्चर होते हैं, ये मॉइस्ट होते हैं। आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, मॉइस्ट होते हैं। इट्स नॉट रियली ड्राई, और सॉरी इट्स नॉट रियली वेट। इधर पे क्वेश्चन पूछा है, तो ये जो वेट तो नहीं होते हैं, लेकिन ये ड्राई भी नहीं होते बहुत ज़्यादा ड्राई, लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर जो है वो रहता है बच्चों। आप लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऑन दी अदर, ये जो सॉल्ट है ये थोड़ा सा बेसिक रहता है। अगर हम लोग इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, अगर इसमें से अगर वाटर हटा देते हैं तो क्या होता है, और अगर इसमें वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है, इन दोनों चीज़ों को हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, तो एक और ऐसा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जिसमें बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर रहता है, जिसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, कैल्शियम CaSO4। इसमें सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रहता है, मतलब इसमें एक, अगर हम लोग CaSO4 रहते हैं तो इसमें सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम, और जिप्सम बहुत यूज़ होता है। ठीक है, अगर आप लोगों के घर में ना जिप्सम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को ये भी याद करना है, कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल रहता है, इसमें हम लोगों ने 10 मॉलिक्यूल्स पढ़े, और यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट जो है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो रहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 2.H2। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, कि अगर इसको हीट करते हैं, ठीक है, इसको अगर 373 केल्विन पे, ठीक है, CaSO4.H2 को अगर हम लोग हीट करते हैं तो इसका जो वाटर है वो चले जाता है, क्योंकि हीट करने पर थोड़ा सा वाटर जो है वो स्टीम बन के उड़ जाता है। तो कितना इसका वाटर स्टीम बनता है? CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, इसका मतलब इतना जो है वाटर वो उड़ चुका है। कितना वाटर उसका उड़ जाता है बच्चों? तो उसमें हाफ वाटर जो है वो उड़ जाता है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। कितना उसमें जब हीट करते तो पूरा वाटर उसमें से नहीं, हम लोग उसको अगर पूरा ही वाटर अगर मतलब उड़ गया, ठीक है, मान लो कि पूरा ही वाटर अगर उड़ गया, देखो जैसे हम लोगों ने क्या किया कि उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे, ठीक है, और जब उसको हीट किया तो उसमें से 1 मतलब 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो उड़ जाते हैं। ठीक है, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं, और उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बचते हैं? सिर्फ हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स बचते हैं। ठीक है, तो दोनों में प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो जाती है बच्चों। जैसे इसमें हम लोगों ने देखा CaSO4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, उसको हीट करने के बाद CaSO4 हाफ वाटर मॉलिक्यूल बचा है, इसमें 2 था, इसमें हाफ है, तो इसको जिप्सम बोलेंगे। और इसको जब हीट किया तो हमको ये मिलेगा, जिसमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हीट में उड़ जाएगा, तो हम लोगों को मिलेगा हाफ H2। हाफ H2 क्या हो जाएगा? POP, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप लोगों को क्या POP होगी? तो जो POP होता है वो ये ही रहता है। ठीक है, जो आप लोगों को क्या POP होगी। अब आप लोग कन्फ्यूज है क्योंकि POP जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो इतनी हार्ड क्यों है वो तो पाउडर के फॉर्म में रहती है सबसे पहले। ठीक है, उसमें जब वाटर ऐड करते हैं, एक फिक्स अमाउंट ऑफ उसमें जब वाटर ऐड करते हैं तो वो हार्ड हो जाती है, वो इतनी हार्ड हो जाती है कि वो टूटती नहीं है। अगर आप लोगों क्या सीलिंग पे अगर POP होगी, उसमें डिज़ाइंस होगी ना, बहुत सारी लोगों क्या रहती है ना डिज़ाइंस बच्चों के, तो वो जो डिज़ाइंस रहेगी उसमें से, तो वो इतनी हार्ड है कि वो ऐसे गिरती नहीं है। पाउडर अगर हम लोग चिपकाते तो पाउडर गिर जाता है, लेकिन उसमें ऐसा रहता है कि इस पाउडर में हम लोगों ने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर डाला है, इतना ऐसा वाटर डाला है कि वो इतनी हार्ड हो चुकी है बच्चों। ठीक है, और जब तक वो पाउडर के फॉर्म में थी उसमें सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे, लेकिन जब आप पाउडर के फॉर्म में नहीं, अब हार्ड हो गई, तो हम लोगों ने क्योंकि उसमें वाटर डाला है। तो मैं आप लोगों को यही बोल रही हूँ, आप लोग POP को देख सकते हो, तो POP जो रहती है पहले पाउडर के फॉर्म में रहती, फिर वो इतनी हार्ड हो जाती है। तो इसका यही मतलब है, हम लोगों ने जब वॉशिंग सोडा पढ़ा, जब बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, तो उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे, किसी में 5 थे, किसी में 2 थे। इसलिए थे क्योंकि वो जब पाउडर फॉर्म में थे, क्रिस्टल्स के फॉर्म में थे, उसमें वाटर था लेकिन इतना कम था। लेकिन हम लोगों ने जब थोड़ा सा भी वाटर डालेंगे ना, तो वो इतना हार्ड हो जाएगा। आपकी जैसे POP रहती है वो कितनी हार्ड रहती है ना, वो इतना हार्ड हो जाएगा कि इसको ब्रेक करना मुश्किल रहता है बच्चों।
ठीक है। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है आप लोगों को किस चीज़ में यूज़ होता है, तो पहले तो पीओपी में यूज़ होता है, अगर आपके बोन्स फ्रैक्चर हो जाते हैं उसमें यूज़ होता है, और हम लोग इसको वापस जिप्सम में चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं, देखो हम लोगों ने जो जिप्सम होता है ना वो CaSO4 होता है, ठीक है, 2H2O होता है, उसको हीट करा तो हम लोगों को CaSO4 तो वैसे का वैसे मिला और हाफ वाटर मिल गया। तो जब CaSO4 ऐसे कैसे ही मिला, हाफ वाटर मिल गया, मतलब 1.5 वाटर जो है उड़ गया, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फिर से अगर इसमें ऐड कर दें, ठीक है, CaSO4 हाफ वाटर मॉलिक्यूल है उसमें, तो अगर हम लोग इसमें हाफ और वाटर मॉलिक्यूल मतलब 1.5 है ना, 1.5 बोलेंगे ना इसको, तो 1.5 है, अगर हम लोग इसमें फिर से ऐड कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, हाफ प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल जब हो जाएगा तो फिर से जो है जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को जिप्सम से पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो है जिप्सम बनाते आना चाहिए। उसमें डिफरेंस क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ 1.5 H2O मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस रहता है दोनों में। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो MCQs में आ सकते हैं। अब आप लोग ये नोट करेंगे कि ये है, हम लोगों ने पढ़ा था कि कभी भी फ्रैक्शंस में जो है मॉलिक्यूल्स डिवाइड नहीं होते हैं, हमेशा 1, 2, 3 ऐसे नंबर्स में होते हैं। फ्रैक्शंस में मॉलिक्यूल्स हाफ, 1.5, 3.2 ऐसे जो है मॉलिक्यूल्स डिवाइड नहीं होते। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि एक CaSO4 है हमारे पास, ठीक है, और उसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऐसा बताया आप लोगों को। तो आप उस वे में नहीं सोचेंगे, आप किस वे में सोचेंगे कि हमारे पास 2 CaSO4 है, कितने हैं ये 2 CaSO4 मैंने आप लोगों को बनाए, और हमारे पास सिर्फ 1 H2O है, ठीक है। तो जो 2 CaSO4 है वो सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को शेयर करता है, मतलब 2 CaSO4 जो शेयर कर रहा है वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को शेयर कर रहा है। तो अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो हाफ हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो ऐसे 2 CaSO4 रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं। तो अगर हम लोग एक की बात करेंगे, अगर सिर्फ एक CaSO4 की बात करेंगे तो वो कितना शेयर करेगा, सिर्फ वो इतना हाफ वाला शेयर करेगा, ठीक है। तो इसे हम लोगों ने लिखा कि ये जैसे CaSO4 है तो इसके पास कितना वाटर मॉलिक्यूल है, हाफ आएगा, और ये CaSO4 है इसके पास कितना वाटर मॉलिक्यूल है, इसके पास भी जो है हाफ वाटर मॉलिक्यूल ही आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि 2 CaSO4 जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने H2O को जो है हाफ कर दिया, कभी भी हम लोग फ्रैक्शंस में नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। आप लोग इसको, अगर हम लोगों ने ऐसा लिखा ना CaSO4 हाफ वाटर मॉलिक्यूल, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये हाफ हो गया वाटर मॉलिक्यूल को हमने हाफ कर दिया, ऐसा नहीं है। इसका क्या मतलब है कि 2 CaSO4 है, जो 2 CaSO4 के मॉलिक्यूल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक H2O को शेयर करते हैं, दोनों मिलके एक को शेयर करते हैं, मतलब एक जो है इसको भी दे देता है और एक जो है इसको इसके साथ भी शेयर हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे, एक CaSO4 फिर एक इधर वाटर मॉलिक्यूल, जैसे उसको अपन ऐसे बना देते हैं, और एक CaSO4, ठीक है। तो ये दोनों इससे और इससे दोनों से शेयर हो रहा है, ठीक है। हम लोग अगर इसमें लिखते हैं केमिकल फॉर्मूला में तो उसको जनरली हम लोग ऐसे ही डिनोट करते हैं बच्चों, एक CaSO4 फिर एक H2O फिर एक CaSO4, ठीक है बच्चों। इसको ऐसे लिखेंगे। तो अगर एक की बात करेंगे, एक के बाद तो आधा ही आएगा ना, तो आधा आएगा, तो इसका क्या मतलब है कि हाफ H2O, ठीक है। हम लोग उसका फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, इसका ये मतलब नहीं कि हाफ वाटर जो है वो प्रेजेंट है बच्चों। 2 CaSO4 जो है वो एक वाटर को शेयर करता है, एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करता है, ठीक है बच्चों। अब जो CaSO4 है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कैसा रहता है, हेमीहाइड्रेट रहता है। इसको हम लोग ना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम लोग हेमीहाइड्रेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पानी है, लेकिन फिर भी क्या हाइड्रेट है, पानी है इसमें लेकिन बहुत कम पानी है, ठीक है। हेमीहाइड्रेट का मतलब क्या होता है कि इट कंटेन्स वाटर बट वाटर इज़ वेरी वेरी लेस, और लेस है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा वाटर का अगर मॉलिक्यूल डालेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा। कितना हार्ड हो जाएगा, हम लोगों ने पीओपी का देखा है, ठीक है। पीओपी पाउडर के फॉर्म में रहता है, उसमें वाटर डालते तो वो कितनी जल्दी हार्ड हो जाता है, ठीक है। इसीलिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर रहता है ना, अगर कम भी रहेगा ना तो उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं यूज़, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज़ रहेगी वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसका शेप नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छे से वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनते हैं, जैसे ये ना ये रहते हैं। अगर आप लोग देखोगे तो पानी जो रहता है ना, तो वो चीज़ों को थोड़ा सा पास लाने में मदद करते हैं। जैसे इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, इसमें थोड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल्स अगर जैसे हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स अगर इसमें ऐड किए तो ये क्या करेगा ना बच्चों, ये उसको ऐसा आस पास 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 ऐसे लाने में थोड़ी सी हेल्प करता है, इसको तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है थोड़ा सा पास पास लाने में इसको हेल्प करता है पाउडर के फॉर्म में, ठीक है। अगर इसमें
हम लोग और कम वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो पूरी चेंज हो जाएगी, ठीक है, पूरी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जाएगी। और अगर इसमें हम लोग ज़्यादा डाल देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, पूरा हार्ड हो जाएगा, इतना हार्ड हो जाएगा कि उसको ब्रेक करना भी मुश्किल रहेगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ पूरी चेंज हो जाएगी, ठीक है। उस फॉर्म में हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। सो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रहता है और जो वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि हम लोग वो वाटर जो है वो क्रिस्टल्स में ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने वॉशिंग सोडा पढ़ा, बेकिंग सोडा, मतलब बेकिंग सोडा नहीं, वॉशिंग सोडा पढ़ा, CaSO4 पढ़ा, CuSO4 पढ़ा, तो उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर ही ऐड करा है, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है डिटेल से समझाई। एक बार और, क्योंकि वीडियो का एंड है, ठीक है, तो एक बार और मैं बता देती हूँ, ठीक है। ये एक्टिविटी हम लोगों ने पढ़ी, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा है, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा हम लोग अच्छे से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ ली है, ठीक है। इसके यूसेस भी पढ़ी, ये सारे सॉल्ट्स रहते हैं, हम लोगों ने अभी जितने भी पढ़े ये सारे सॉल्ट्स रहते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें सोडियम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तो ये थोड़ा सा बेसिक सॉल्ट रहते हैं बच्चों, ठीक है। ये क्योंकि जैसे बेकिंग सोडा पड़ा तो बेकिंग सोडा भी जो होता है वो बेसिस में ही आता है बच्चों, ठीक है। तो NaCl का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके पहले वाले वीडियोस में भी हम लोगों ने देखा था, ये वाला जो है ये वाला बहुत ज़्यादा कॉमन सॉल्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ब्लीचिंग पाउडर भी मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया था। इसके यूजेस भी जो है आप लोगों को करने हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ और ये उसकी जो है केमिकल फार्मूला, ठीक है। इसके पहले जो है इसके पहले कुछ ईजी था, ठीक है। फिर बेकिंग सोडा बताया, इसके यूजेस बताए, वॉशिंग सोडा बता दिया, उसके भी यूजेस आप लोगों को मैंने बता दिया है। और अगेन दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आर क्रिस्टल्स, इसमें आप लोगों को हाफ वाटर मॉलिक्यूल क्यों लिखते हैं इसका क्वेश्चन भी आ सकता है MCQs में, या फिर इसमें लॉजिकल थिंकिंग में वाले क्वेश्चन जो है आ सकते हैं बच्चों। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, कुछ भी डाउट हो, और अगर समझ आए तो भी कमेंट करें कि हाँ मैम हम लोगों को समझ आ गया है। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। मैंने देखा बहुत बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करेंगे प्लीज़ बच्चों, तीनों चीज़ें करना, इसकी मुझे अभी बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है। सब्सक्रिप्शंस की, शेयर अगर आप लोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। कल वाले वीडियो में हम लोग इसके इंटेक्स क्वेश्चन ट्राई करेंगे, इंटेक्स क्वेश्चन हम लोग कल वाले वीडियोस में स्टार्ट कर देंगे बच्चों, ठीक है। इंटेक्स क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे, चैप्टर तो हमारे इधर ही खत्म हो गया। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे। बाय बच्चों।